पहली बात तो ये हिंदू धर्म नहीं या मुस्लिम धर्म नहीं, ये एक संप्रदाय है। धर्म तो एक है, सनातन, जिसके अंतर्गत हम सब आते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी जाति मतभेद के अनुसार इनको धर्म मान के बैठ गए, तो ये गलत है। धर्म एक है, सनातन। तो बात करते हैं कि हिंदू संप्रदाय में पीरों की पूजा लोग क्यों करते हैं। जो पीर हैं, जो सूफी संत हैं, जब वो भारत में आए तो उन लोगों ने यहाँ ना तो जाति देखी, ना कोई संप्रदाय देखी। उन्होंने सबके अंदर प्रेम और भाव प्रकट करने की कोशिश की। उन सबको, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, सबके अंदर एक भक्ति की जागृति की। लोगों ने उनके चमत्कारों को देखा, उनकी भाषा शैली को सुना, और उन लोगों ने उनको अपना आइडल माना। उन लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तो कुछ लोग इस प्रकार से पीरों को मानने और पूजने लगे। जैसे कबीरदास जी थे, रसखान थे, और भी अन्य मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे राम जी और हमारे कृष्ण जी से प्रेम करते थे, और उनके भक्ति में ही उन्होंने अपना जीवन व्यक्त किया, और भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा हुई। तो इस प्रकार का जो तालमेल था कि हिंदू मुस्लिम संतों का सम्मान कर रहे थे और मुस्लिम लोग हिंदू संतों का सम्मान कर रहे थे, तो ये चलन तब से आया कि लोग एक दूसरे को एक भाव से समझ रहे हैं। कबीर दास जी भी यही कहते थे कि राम, कृष्ण, अल्लाह सब एक हैं, पता नहीं लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में, सबको जाना एक ही जगह है, पता नहीं लड़ाई किस बात की है। और एक बात कही भी जाती है, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, मतलब परमात्मा एक ही है, उसके रूप, उसके प्रकार, उसके आकार ये अलग है। तो लोगों की उनके प्रति आस्था हुई, उनके चमत्कारों को देखा, कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति होने लगी, कुछ लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, तो वो लोग उनको भी मानने और पूजने लगे। कुछ लोग आज भी, जैसे कि मेरी ही वीडियो को बहुत से लोग देखते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, लेकिन उनको मेरी वीडियो देख के शांति मिलती है तो वो मेरी वीडियो देखते हैं। अन्य संतों की भी वो वीडियो देखते होंगे, अन्य लोगों की भी वो वीडियो देखते होंगे। तो वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनकी आस्था है, और आस्था और भक्ति इनकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ये केवल एक भाव की बात है जिसमें आस्था व्यक्ति की निहित हो जाए। भगवान गीता में खुद कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, जो जिसमें श्रद्धा रखता है, मैं उसकी आस्था उसी देव या उसी भगवान में निहित कर देता हूं। अंत में मिलना सबको मुझ में ही है। तो इसलिए लोगों की आस्था हुई तो लोगों ने इनको पूजना प्रारंभ कर दिया। अब प्रश्न लेते हैं कि पीर और सूफी संत में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पीर उनको कहा जाता है, जैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संप्रदाय में जैसे गुरु होते हैं, तो गुरु के पद पे कौन होता है? जिसने उस परम सत्ता को समझ लिया है और वो उन तक पहुंच चुका है और अपने शिष्य को उन तक पहुंचा सकता है, उनके पास मार्ग है। तो वो हमारे हिंदू संप्रदाय में उनको गुरु का पद दिया जाता है। तो उसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय में जो पीर होते हैं, उन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी साधनाओं से उस परम सत्ता को वो जान चुके हैं और वो अन्य लोगों को भी उन तक पहुंचा सकते हैं, तो उनको पीर की उपाधि दी जाती है। सूफी संत किसको कहते हैं? तो देखिए, जैसे हिंदू संप्रदाय में एक साधक होता है, एक भक्त होता है, जो उस मार्ग पे चल रहा है, जो अध्यात्म में चल रहा है, उस भगवान की खोज कर रहा है और अन्य लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, जितना वो जानता है उनको समझा रहा है। तो वो एक साधक और एक भक्त कहलाता है, जो कि पूर्णता सत्य को नहीं समझ पाया लेकिन सत्य को जानने के मार्ग पे है। तो उसी तरह से होता है सूफी संत, जो कि अपने संप्रदाय के अनुसार वो अपने अल्लाह, अपने भगवान की खोज कर रहा है, और वो भक्तों के लिए एक आइडल होता है, जिसको देख के भक्तों को मोटिवेशन मिलता है कि इनके साथ रहने पे हमें ये जानकारी मिल जाएंगी। तो ये अंतर होता है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। पीर वो होते हैं जो जान चुके हैं, और सूफी संत वो होते हैं जो इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं, जैसे एक गुरु और एक साधक, इतना सा अंतर है। अब प्रश्न लेते हैं, क्या हमें पीरों को पूजना चाहिए, या हमारे यहाँ पहले से पूजते हैं तो कोई समस्या तो नहीं? तो देखिए, मैं ना तो किसी से ये कह रहा हूं कि आप पूजिए, ना मैं ये किसी से कह रहा हूं कि आप मत पूजिए। ये एक आस्था और एक श्रद्धा का विषय होता है, इसमें कोई अपनी राय नहीं दे सकता। और
सबसे बड़ी बात यह है कि हर संप्रदाय में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी भगवान को समझ नहीं पाए हैं लेकिन खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय में भी होता है कि जो अभी केवल संत हैं, अभी भक्त हैं, लेकिन वो खुद को पीर समझ के पुजवाने लग गए। वो ठीक नहीं है, और ऐसा ना किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यदि आपको पता है कि पीर वास्तविक में कौन कौन है, तो आप उनको पूजना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हालांकि मेरा तो यही कहना है कि आप अपने इष्ट में श्रद्धा रखें। यदि आप हिंदू संप्रदाय से हैं, आप माँ ललितांबिका परिवार से जुड़े हैं, आपकी माँ भगवती इष्ट है, हनुमान जी, नारायण, बालाजी, भैरव जी, भगवान शिव या अन्य कोई देव आपके इष्ट हैं, तो आप उनमें श्रद्धा रखिए, क्योंकि हैं सब एक ही। चाहे आप उनको किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में पूजिए, लेकिन सब एक हैं। तो इसलिए अलग अलग किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पहले से पूजते हैं, उनके पूर्वजों के आगे से पीर घर में पूज रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं, उनके पूजन से उनको कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि उनकी और सहायता होती है, तो आप पूछ सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रखें, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कुछ किसी को चुना है तो अपना और आप लोगों के भविष्य का ख्याल करके ही चुना है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं यदि आपके पहले से पूजते हैं। और जिन लोगों के नहीं पीरों की पूजा होती है, तो उनको पूजने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने इष्ट में ध्यान लगाएं। अब बात करते हैं कि मुख्यतः पीर कौन कौन से होते हैं, जिनको लोग आज भी पूजते हैं, वो पीर कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैंने कुछ यहाँ उनके बारे में नोट किया है। सबसे पहले ख्वाजा पीर मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका उपनाम है गरीब नवाज, और इनका स्थान है अजमेर शरीफ, और लाखों लोग आज भी यहाँ जाते हैं। दूसरा, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य रहे हैं अमीर खुसरो। इनका काम था संगीत, भक्ति और मानवों की सेवा। इनकी दरगाह निजामुद्दीन दिल्ली में है। तीसरा, हजरत सलार मसूद गाजी, ये वीर संत और पीर दोनों में पूजनीय है। मतलब इनको संत की तरह भी पूजा जाता है और पीर के रूप में भी पूजा जाता है, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय में ही आस्था का केंद्र बने हुए हैं। और जो चौथे नंबर पे हैं वो हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। मतलब जो अजमेर शरीफ में जिनको ख्वाजा पीर कहते हैं, ये उनके शिष्य रहे हैं, और ये एक शांत स्वभाव के तपस्वी हैं। ये जीवन और प्रेम के प्रतीक हैं। पांचवें नंबर पे हजरत बंदा नवाज, इन्होंने दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को फैलाया, और इनकी दरगाह में आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं। तो ये पांच एक ऐसे पीर या संत कह सकते हैं इनको, जिनको लोग आज भी मान रहे हैं, आज भी पूज रहे हैं। लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं, लोग इनको अपना आइडल भी मानते हैं, लोग इनसे प्रेम सीखते हैं, भक्ति सीखते हैं। ये जानकारी थी पीरों के विषय में। जिन भाई ने ये जानकारी मुझसे मांगी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी उम्मीद के अनुसार उनको उत्तर दे पाया हूं। और देखिए, संप्रदाय और धर्म में बहुत अंतर होता है। संप्रदाय में बहुत सारी संप्रदाय हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार को अलग लेके एक अपनी संप्रदाय बना सकता है, लेकिन धर्म एक है, सनातन, और सभी सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिन लोगों की बुद्धियों में मतभेद है, उनका ना तो आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए, बहुत से मुस्लिम भाई मेरे इस मां ललितांबिका चैनल से जुड़े हैं, जो कि मेरी वीडियो देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। और हो सकता है कि जो भी मैं उपाय अपनी वीडियो में देता हूं वो करते भी हों, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। ना तो हिंदू संप्रदाय में सब एक जैसे हैं, ना सिख संप्रदाय में सब लोग एक जैसे हैं, ना मुस्लिम संप्रदाय में सब लोग एक जैसे हैं। तो इसलिए हम किसी को ना गलत कह सकते हैं, ना किसी को सही कह सकते हैं। अगर आपके यहाँ पीरों की पूजा होती है, शुरू से चली आ रही है, तो आप कीजिए, और यदि आपकी नहीं होती है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पीरों की पूजा करनी चाहिए। यदि हम लोग हिंदू संप्रदाय से हैं और हिंदू संप्रदाय में भी बड़े बड़े संत हैं, हम उनकी शरण ले सकते हैं, हम उनको मान और पूज सकते हैं, कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार ये जो पीर होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, वो मुस्लिम संप्रदाय के एक आइडल हैं, एक गुरु हैं। तो गुरु गुरु होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। वो अन्य लोगों की तरह जो भेद बुद्धि होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लो मैं हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा सा गुरु का पद मिला हुआ है,
जिस कारण से मेरे अंदर ये मतभेद नहीं है। अब जिन भाई ने ये प्रश्न किया, उनके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। अगर मैं चाहता तो नहीं भी देता, लेकिन मेरा धर्म है कि ना मुझे जाति देखनी है, ना मुझे धर्म देखना है, ना मुझे संप्रदाय देखनी है, मुझे अपना कर्म करना है। तो जो इस प्रकार की भावना रखते हैं और सबको एक समान देखते हैं, वो पीर या संत या महात्मा कहलाते हैं। तो यदि आपके यहाँ नहीं इनकी पूजा या मान्यता है तो करने की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि पहले से आपके घर में ये परंपरा चल रही है और आपको शांति है और आपकी रक्षा हो रही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक भक्त हो चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, एक गुरु हो चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस परम सत्ता को जानता है और उसे पता है कि मैं किसी का गलत करूंगा तो वो परम पिता परमात्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए इनकी पूजा करना आपको कोई गलत परिणाम नहीं देता है। लेकिन जो नए नए लोगों ने मजारें बनाई हैं, अपने ही पूर्वजों की मजारें बना दी, उन पर चादरें चढ़वा रहे हैं, वो गलत है मेरी दृष्टि में। और ये हर संप्रदाय में ही गलत है। मान लो हिंदू धर्म में भी यदि कोई व्यक्ति अपने ही पूर्वज का थान बनाकर उस पर लोगों की आस्था को जोड़े या उनसे पूजा करवाए तो वो गलत है। लेकिन जो एक अपना वजूद रखते हैं, जो एक महान संत की श्रेणी में कभी रहे हैं, जिन्होंने लोगों का कल्याण किया है, लोगों का उद्धार किया है, लोगों को भक्ति से जोड़ा है, लोगों को उस परम सत्ता तक पहुंचाया है, तो वो अपने आप ही पूजन के योग्य होते हैं, वो अपने आप ही गुरु रूप में होते हैं। तो उनको पूजने में कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए आप मन में ये भेद ना रखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपके यहाँ पूजा होती है तो कीजिए, मन में कोई डाउट मत रखिए। और यदि आपके घर में नहीं होती है तो आपको शुरू भी नहीं करनी है। और अगर करना चाहते हैं तो अपने गुरु का पूजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें, अपने जो भी आपके कुलदेवी कुलदेवता हैं उनकी पूजा करें, अपने पितरों की पूजा करें अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। बाकी आपको कुछ अलग से नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करते रहें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।